नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कई ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर राय रखी। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से अलग अलग पंचायत चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानीय चुनाव राज्य दर राज्य अलग तरीके से होते हैं। राजस्थान और यूपी की राजनीति एक जैसी नहीं है। यूपी की राजनीति में अलग तरह की चुनौती और समीकरण है, जबकि राजस्थान की अपनी व्यवस्था है। राजस्थान की राजनीति पर जयंत चौधरी ने कहा कि यहाँ लोकल राजनीतिक ताकतें हमेशा से मजबूत रही है। हमारा संगठन भी राजस्थान में सक्रिय है। जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, पार्टी उन्हें पंचायत चुनाव में पूरा समर्थन देगी। राजस्थान की जनता तय करेगी कि उन्हें किसे चुनना है। चौधरी चरण सिंह को यहाँ आज भी लोग बेहद सम्मान देते हैं। कोई भी फाइल आएगी तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। मेरा भी धर्म है कि राजस्थान के विकास को प्राथमिकता दूं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के चरणों में सशक्त नमन करते हुए बात अपनी शुरू करना चाहूंगा। भाई और बहनों, क्योंकि हम सब जयंत जी को सुन रहे आए हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये वो विरासत है, वो वंशज है। दुनिया का किसी भी आदमी को मैं कह सकता हूं, भारत की तो बात छोड़ो, जो चौधरी चरण सिंह के नाम को जानता है कि फार्मर लीडर कौन है, कौन चौधरी चरण सिंह है। जहां विदेश की विश्वविद्यालयों में जिनको पढ़ाया जाता है, जिनकी किताबें लागू की गई हैं, और न केवल लोग उनको किसान समझते हैं, पर मैं तो वो अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। और चाहे उनका मंत्री के रूप में कार्यकाल उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में, और प्रधानमंत्री का कार्यकाल चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन उसमें जो अमीर छाप छोड़ी किसानों के लिए, जो सुधार किए। और आज जो गांव की बात करते हैं, गांव की बात करने वाला पहला व्यक्ति अगर कोई था तो पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह। इसी विरासत को बढ़ाते हुए आज जो केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो हमारे माने जयंत चौधरी जी। आप बता दीजिए, आप सब एलिट क्लास के लोग, किसान लोग, गरीब, मजदूर, सब लोग हैं। एक छोटा सा भारत है सामने जो बैठा हुआ, ऊपर बैठा हुआ, कि अगर आज कोई केंद्र में सबसे पहली जो आवाज किसानों की आवाज उठती है, कामगार की आवाज उठती है, चाहे वो किसान उत्पादकों की बात हो, या गन्ना उत्पादकों की बात हो, या युवाओं को रोजगार स्किल्ड बनाने की बात हो, तो उनका नाम है माने जयंत चौधरी जी। और मैं तो अपने आप कहना चाहूंगा अपने के लिए, मैं निश्चित रूप से पहली बार जब मैं विधायक बना, मुझे टिकट दिया और ये मेहनत की इन्होंने गांव-गांव ढाणी जाकर के अब मुझे एमएलए बनाया और फिर मंत्री बनवाने में पूरी भूमिका बनाई। दूसरी बार भी पूरी गांव-गांव ढाणी जाकर के पूरी टीम यहां जो बैठी हुई है आगे, एक आध चेहरा की तो नहीं कर सकता, लेकिन सारे चेहरे विधानसभा भरतपुर में घूमे थे। और इतने टफ कंडीशन के बाद आपके आशीर्वाद से दोबारा मुझे भरतपुर की आवाज बना करके विधानसभा में भेजा गया। और आज मैं पिछली बार भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, मेरी राजनीति अब, मैंने कहा था जिससे लोकदल ज्वाइन की है खत्म होगी तो लोकदल पर होगी। मैं आपको घोषणा करना चाहता हूं, राजनीति छोड़ दूंगा, एमएलए बनूंगा नहीं बनूं, लेकिन जयंत चौधरी जी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आज ये सारी पूरी सरदारी के सामने कह रहा हूं। मेरे लिए मैं केवल व्यक्ति और संबंधों से संबंध जो उनको निभाता हूं, चाहे उसके लिए दुनिया कुछ भी कहे। निश्चित रूप से कई बार कहते हैं साहब, आज भी एक मैं ट्वीट देख रहा था, मैंने बताया कि इनका मन कहीं है, तन कहीं है। एयरपोर्ट में बैठे हुए थे, किसी ने उसको सोशल मीडिया में वाइट किया, बिल्कुल कहीं कहा। अशोक गहलोत मेरे राजनीतिक गुरु हैं, निश्चित रूप से है, तो राजनीतिक बोले क्या है, लेकिन उसको पालने का जो काम कर रहे हैं वो जयंत चौधरी जी कर रहे हैं उस व्यक्ति को। इसलिए मैं इनका और ज्यादा ऋणी हूं। और उस ऋणी के रूप में कहना चाहूंगा, हमेशा हमारा मकसद लोकदल को मजबूत करना है। लोकदल की सहभागिता राजस्थान में आने वाले समय में कैसे बढ़े। और अब इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारा जी बहुत जुझारू आदमी है, इनको प्रदेश अध्यक्ष आपने बनाया, उसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और निश्चित रूप से अब प्रदेश में एक गति मिलेगी। प्रदेश भर का कार्यकर्ता सम्मेलन है। हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारी पार्टी के नेता और ऐसे नेता जो सर्व समाज को साथ लेके चलते हैं, हर धर्म के लोगों को साथ लेके चलते हैं, और आज पूरे देश में युवाओं के साथ साथ आम जन की एक आवाज है। ऐसे हमारे नेता हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में जयंत चौधरी जी आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका जब निर्देश हुआ कि एक कार्यकर्ता सम्मेलन आपको जयपुर में करना है,
7 संभाग पूरे राजस्थान में हैं। मैंने 7 संभागों का दौरा किया। 7 संभागों में मेरा एक प्रयास रहा कि हर संभाग में प्रत्येक जिले के चाहे 2, 4, 10 साथी वहां आ जाएं। और आज आप देख रहे हैं कि जो आपका दिशा निर्देश था उसके तहत मैंने जब पूरे संभाग में जाके अपने जो साथी हैं, जो कमेटी कार्यकारिणी आपके द्वारा स्वीकृत की गई है, उन सब साथियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उनके साथ में जाके जो जिले जिले के साथी वहां पहुंचे संभागों में, आज बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं आप सबके दम पे, ताकत पे, जो आप बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, कि जिस तरह आज ये पहला बड़ा सम्मेलन है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पहुंचे हैं, निश्चित तौर पे ये बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आप बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और बड़े पुराने लोग, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे लोग आए हैं जो बहुत लंबे समय से लोकदल से जुड़े हुए थे। मैं आगामी दिनों में माननीय अध्यक्ष जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगामी दिनों में हमारे 7 संभाग राजस्थान के अंदर हैं। हम हर संभाग पे एक बड़ी रैलियां राष्ट्रीय लोकदल की करेंगे, ऐतिहासिक रैलियां करेंगे। हम संभाग के बाद जिला स्तर पे एक फिर रैलियां हम करेंगे और उन रैलियों को हम तहसील स्तर पे ले जाएंगे और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर से जोड़ने का हम काम करेंगे, जिसकी मुहिम हमने शुरू की। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस तरह हम सदस्यता अभियान, आपने जो दिशा निर्देश दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को सदस्यता अभियान की आपने शुरुआत की। उस अभियान के ही दिशा निर्देश पे अभी कल ही हमने हमारे साथी भाई सुरजीत चौधरी जी के नेतृत्व में लगभग नौजवान 700 कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया है। हमारी पूरी टीम बहुत मजबूत साथी हैं जिनको आपने जोड़ा है, जिनको आपने संस्तुति तो हमने करके भेजा और आपने उनको बनाने का काम किया है। बहुत जुझारू साथी हैं, सारे लोग रात दिन पूरी मेहनत वाले लोग हैं, बहुत मेहनत की है। और सभी तमाम वो साथी जो हमारे वरिष्ठ पुराने राष्ट्रीय लोकदल के साथी हैं, उन सब साथियों ने हमें सहयोग देने का काम किया और उसी की वजह से आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत ऐतिहासिक आपके बीच में है। माननीय अध्यक्ष जी, 2-3 चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा क्योंकि आपको बोलना है और आपको आगे भी जाना है। 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण जो निकल के आई है, जो हमने पीछे संभाग का दौरा किया है। हमारे 41 जिले भर के लोग जो पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उन सबका एक सुझाव मुझे आया कि आगामी जो निकाय और पंचायत के जो चुनाव होंगे वो पार्टी अपने सिंबल हैंडपंप पे लड़े, ऐसा ये सुझाव निकल के साथियों का आया। अगर सभी कार्यकर्ता साथी, जो सम्मानित नेता साथी सामने बैठे हुए हैं, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो अध्यक्ष जी को हाथ उठा के दोनों अवगत कराएं कि हम पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ चीजें साथियों ने सुझाव दिया है और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग, क्योंकि आप एनडीए में हैं, केंद्र में मंत्री हैं, कुछ चीजें हम साथियों ने, जिस तरह उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर चौधरी चरण सिंह जी की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, हम लोगों ने, साथियों ने तय किया है, आपको हम पत्र देंगे, सरकार को भी हम भेजेंगे कि चौधरी चरण सिंह जी की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बड़ी प्रतिमा राजस्थान की विधानसभा के अंदर लगी। साथ ही सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने हेतु जन सेवा रथ हम गांव-गांव ले जाएंगे, भ्रमण करेंगे जो आपके से जुड़े हैं, क्योंकि आपका तो विभाग ऐसा है स्किल डेवलपमेंट, तो मैं समझता हूं कि उससे बहुत बड़ा लाभ हमारे राजस्थान के सम्मानित साथियों को मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको हम अभी एक पत्र देंगे जिसमें मांग रखी है, क्योंकि ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको भी जाना है, छोटा इस कार्यक्रम को करना चाहता हूँ। बस एक चीज़ मैं आश्वस्त आपको करना चाहता हूँ कि जिस तरह लोगों ने प्यार और सम्मान दिया है 7 संभागों में, और जो एक चीज़ निकल के आई, लोकदल से लोग जुड़ना चाहते हैं, लोकदल को लोग बनाना चाहते हैं, और लंबे समय से किन्हीं कारणों से कुछ गैप रहा साथियों का, जो किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए, लेकिन अब हम लोग भ्रमण पे निकलेंगे। एक एक संभाग में हमारे जो साथी हैं, जो हमने आपके द्वारा आपकी कलम से पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी में 39 साथी लिए हैं, हम एक एक संभाग में जाएंगे, एक एक सप्ताह का हम वहाँ पे
पूरा रात्रि विश्राम करेंगे, एक एक जिले को हम कवर करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल को बनाने का हम काम करेंगे। क्योंकि जब हम जाएंगे अपनी बात कहेंगे, अलग अलग दलों से आज भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए हैं, अभी ज्वाइन करेंगे वो अलग अलग जिलों में हम जाके, संभाग में जाके दूसरे दलों से, क्योंकि सब लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, ये अलग की बात है, ये सच्चाई है। और जो सच्चाई है वो सच्चाई है कि राजस्थान के अंदर 2 बड़े दल हैं, लेकिन 2 बड़े दल से जरूरी नहीं है कि सारे लोग संतुष्ट हों। बहुत सारे लोग डिजर्व करते हैं, बहुत सारे लोग लोकसभा में डिजर्व करते हैं, विधानसभाओं में करते हैं, जिला पंचायत में करते हैं, और उनको उनका जो सम्मान है वो नहीं मिल पाता, टिकट नहीं मिल पाते। तो ऐसे बहुत सारे साथियों को हम जोड़ने का काम करेंगे। राजस्थान की तमाम 200 जो विधानसभा सीटें हैं उन पे हमने सर्वे शुरू कर दिया है, हमारी एक टीम वहां लग गई है, और हम फर्स्ट और सेकंड जो कैंडिडेट रहे हैं उनको छोड़ के और 10,000 वोट से ऊपर वोट पाने वाले उन तमाम साथियों की सूची बना रहे हैं, और उन सब साथियों से हम संपर्क करके बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जोड़ने का हम उनको काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं जिनको अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। बहुत खुशी हो रही है और सर्वप्रथम मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और जो नई टीम इन्होंने गठित की, जो नए पदाधिकारी बने हैं, उसमें से कुछ पुराने अनुभवी साथी हैं, एक मिश्रण करने की कोशिश की है नए और पुराने में, जो समाज में और पॉलिटिकल पार्टियों में समय समय पर होते रहना चाहिए। न्यू ब्लड को अहमियत देना है, और एक पहली बार जयपुर में इस प्रकार का एक विशाल कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सभी कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे यहाँ मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आए हैं, हमारे इस परिवार के पुराने सदस्य हैं, बुजुर्गगण हैं, मातृशक्ति है, क्षेत्र के प्रदेश के बुद्धिजीवी पत्रकार जन यहाँ आए हैं, उनके अंदर भी उत्सुकता है और उनका भी समय समय पे सपोर्ट मिलता रहता है हमारे प्रदेश की टीम को। ये एक नया अध्याय हमें लिखना है। प्रदेश की राजनीति में लोकदल का क्या प्रभाव हो सकता है, हमारी क्या दखल हो सकती है, प्रदेश की नीतियाँ ऐसे बनाई जाएं कि यहाँ गांव-गांव ढानी तक जो अछूते क्षेत्र रह गए, जो समाज के लोग मुख्यधारा में नहीं आ पाए, कैसे उनको हम और सशक्त बना सकते हैं। एनडीए के घटक दल होने के साथ और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, ईमानदारी से उसको निभाने के साथ राजस्थान में क्या हम नई राजनीतिक संभावनाओं को तलाश सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पे काफ़ी विचार विमर्श हुआ, कई चीज़ सार्वजनिक की गई। आज प्रदेश अध्यक्ष ने कार्य योजना जो उन्होंने कुछ सोचा है, मुझसे चर्चा की है, वो आप सबके सामने रखी। आप सबके सामने इसलिए रखी कि जब आपका समर्थन मिलेगा तो आज जो एक महज विचार है उसे धरातल पे हम उतारता है। हमारे जो साथी दूर दराज के जिलों से आज आए हैं, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, 7 संभाग में उन्होंने कोशिश की, संपर्क साधा, बहुत पुराने लोग निकल के आए। आपको एक लंबा राजनीतिक अनुभव, हमारे दल का नाम स्वरूप समय समय पे बदला है। चौधरी अजीत सिंह जी ने भी कई बार चेंज किया। एक बार किसान कामगार पार्टी बनी, फिर आरएलडी बनी, एक दल में शामिल हो गए, बाहर निकल के आए, और लोग दोबारा जो पुराने थे फिर निकल के उन्होंने समर्थन किया कि चौधरी साहब आप आगे चलो, हम आपके साथ। उससे पहले आप जाके देखें, चौधरी चरण सिंह सारी पार्टियों को जोड़ने की कोशिश की, बीकेडी बनाई, फिर जनता पार्टी में बड़ी जद्दोजहद उनको करनी पड़ी। जब दूसरे दल के, जब अपनी छोटी छोटी पार्टियों के नेता तैयार नहीं हो रहे थे, एक डर और भय का माहौल था, तब चौधरी चरण सिंह ने उनका विश्वास जीत के पार्टियां बनाई। तो पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम ये जरूरी है, लेकिन उस पार्टी का कोर आइडिया क्या है, कोर विचार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे त्यागी जी कह रहे थे, लोकदल जहां खड़ा होता है, लोकदल का कोई उम्मीदवार, कोई नुमाइंदा, कोई प्रतिनिधि जहां आप आज खड़े होंगे तो मतदाता को आपको बताने की जरूरत नहीं। चौधरी चरण सिंह अपनी प्रशासनिक काबिलियत के लिए, दूरदर्शी सोच के लिए, अपनी ईमानदारी और नैतिकता के लिए, और जो नीतिगत सुधार जिसकी बुनियाद पे था नागरिक अधिकार को संरक्षण दें, चाहे उनके भूमि सुधार के काम हो,
प्रशासनिक सुधार के उन्होंने जो काम सत्ता में रहते हुए किए, जमींदारी उन्मूलन किया, नाबार्ड और इन स्तर की संस्थागत गांव के विकास के लिए जो एक ढांचा बनाया, इन सब के मूल तौर पे देखा जाए तो उसका विचार था कि एक नागरिक की सुनवाई कैसे हम लोकतंत्र में बेहतर बना सकते हैं। भूमि अधिग्रहण का भी वो विरोध इसलिए करते थे कि एक तरफ सरकार का तंत्र है और दूसरी तरफ एक निहत्था किसान है जो जमीन का मालिक है, दोनों के बीच में रिश्ता बराबरी का नहीं है। इसलिए उन्होंने उस समय बात वो कहते थे कि जब भूमि जो ये एक्वायर होती है तो इतने बड़े पैमाने पे एक्वायर हो जाती है, उसमें सुधार होना चाहिए। राजस्थान के लोग भी जानते हैं, राजस्थान के कई नेताओं को उन्होंने विकसित किया, अपने साथ लेकर वो चला करते थे, बहुत लोग उनके करीबी थे। ऐसे थे कि वो घर में आते थे तुगलक रोड, चौई साहब हो गए नाराज तो दादी जी के पास चले जाते थे, काम यूं हो या यूं हो, काम उनका होना था। वो राजस्थान का आदमी रास्ता जानता था। दिल्ली के रास्ते आपके लिए आज भी खुले हुए हैं और आपके बीच में से नए कुंभाराम आर्य और दौलत राम सारंग आज बनने को तत्पर हमारे युवा हैं, हमारी बहनें और बेटियां हैं, हमारे यहाँ नौजवान। कोई फर्क नहीं है, वही हुनर, वही प्रतिभा, वही काबिलियत। और हमें लोकदल का ऐसा ही कार्यकर्ता बनाना है कि जो दिल सुख राय जैसी प्रतिबद्धता हो, जिसमें इलियास जैसी हमारी सादगी हो, संतोष फौजदार जैसी हाइट हो, सुभाष जी जैसी सब समझदारी हो। ये जब मिश्रण हम बना लेंगे और इस तरह के नए कार्यकर्ता ढूंढ लेंगे और उनको जिम्मेदारी दे देंगे, हमारा काम तो हो रखा है। मैं फिर कहता हूं, दल के सभी जिम्मेदार साथी हैं, सदस्यता अभियान को गंभीरता से लें। जयपुर से इतने बड़े राज्य को संचालित नहीं किया जा सकता। हम कार्यालय के विस्तार पर ध्यान दें, कार्यालय में तंत्र मौजूद होना चाहिए, जन सुनवाई का कैलेंडर होना चाहिए। भले हमारा राजस्थान में एक विधायक, मैं भी दिल्ली में आपके लिए बैठा हूं, मैं भी अगर दिल्ली में किसी स्थान पर मुकाम पर पहुंचा हो और अगर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान मिला है, उसके पीछे भी राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है, जो राजस्थान की संभावना है, जो आशीर्वाद है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, एक प्रॉपर तरीके से कैसे विस्तार होगा। लोगों को जोड़ना बहुत कठिन होता है जब लोगों का मन बना हुआ हो। क्या राजस्थान के मतदाताओं का मन बना हुआ है? नहीं, आप हाँ कह रहे हो, लेकिन मेरा सवाल गहरा है। हर 5 साल में राजस्थान की जनता बदल जाती, बदलती कि नहीं बदलती? तो दोनों तरफ से रोटियां सेकते हो और दोनों तरफ ही घी नहीं लग रहा, हाँ, चुपड़ी हुई रोटी नहीं मिल रही, तो दोनों तरफ समस्या है। आप बहुत जल्दी विश्वास भी करते हो, बहुत जल्दी अपने आप को दगावा महसूस करते हो, बहुत जल्दी नाराजगी इजहार करते हो। और जो राजस्थान का आदमी नाराजगी उसकी जुबान पे आती है, वो उसकी ईमानदारी है, किसी को उसमें बुरा नहीं महसूस करना चाहिए। वो उसकी ईमानदारी, वो मन में नहीं रख रहा, दिल में नहीं रख रहा, तुरंत करता है कार्रवाई, तुरंत फायर, है कि नहीं? कोई मुझे साथी कह रहा था, चंदन चौहान कह रहे थे कि हो सकता है जी सुबह लाल मिर्च की चटनी जो खाते हैं इसलिए गुस्सा है। अब ये चौध का विषय है, क्या कारण है? मैं तो इसको राजस्थान की ईमानदारी मानता। इसलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान के मतदाताओं ने अपना मन नहीं बना रखा, स्थान है। दिक्कत है राजनीतिक नेताओं में जो अपनी छोटी सी बात को लेकर, हट को लेकर बैठते हैं कि मैं एक चुनाव कैसे लड़ूंगा, मैं अगला चुनाव कौन टिकट देगा। लेकिन हमारे यहां बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बात बनाने में नंबर 1, काम लेने में नंबर 1। ये देखो, लोकदल के डीएनए का हिस्सा है ये, है कि नहीं? बताओ, आप किसी के घर जाओगे, उसे कुछ समझाना चाहोगे, वो बिल्कुल विपरीत दिशा में जाना चाह रहा होगा, आप उसके मन को मोहित करके उसे मोड़ सकते हैं। ये लोकदल की खूबी है। इसलिए जिस दिन आप राजी हो जाओगे, तो जिस पब्लिक का आज मन नहीं बना हुआ और जिस नेता को आज लोकदल विकल्प के तौर पर नहीं दिखाई देता, उसके लिए रास्ते खुल जाएंगे और हमारे यहाँ ये स्थितियां आबाद हो जाएंगी। हमारी संख्या आज 1 है, अगर उसे बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि जो महत्वाकांक्षी काम राजस्थान में होना चाहिए,
लोकदल के कहने पे होना चाहिए, वे सारी चीजें धरातल पे उतरने लगेंगी। राज्य सरकार भी नई बनी है, मैं देखता हूं कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए। ईस्टर्न राजस्थान का कैनाल प्रोजेक्ट जो 13 जिलों के लिए एक बड़ा महत्वाकांक्षी परियोजना राजस्थान के लिए है, अब उसमें थोड़ी प्रगति हुई। जो किसान सम्मान निधि है किसानों के लिए, उससे अतिरिक्त राशि भी राज्य सरकार देती है। गेहूं खरीद में भी सरकार ने कुछ कदम उठाए और कई परियोजनाएं हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड, उसकी राशि 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख कर दी, जो मुख्य तौर पे महिला किसानों के लिए। इस तरह के प्रयास होते हैं और योजनाएं बहुत सारी इससे अलग हैं। केंद्र की भी बहुत सरकार की ऐसी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन बहुत से लाभार्थी जो उसमें होने चाहिए उन व्यवस्थाओं में जाल में फंस के नहीं आ पाते और यहाँ जरूरत है कि उनकी पैरवी ईमानदारी से हो। जब हमें जरूरत नहीं होती, जब हम शक्तिशाली होते हैं और हमारी को राम राम लेता है, कभी कभी शायद हमारे जहन में नहीं होता है, लेकिन हम उसकी ढंग से राम राम नहीं ले पाते। लेकिन जब हम कमजोर होते हैं, हमें जरूरत होती है, जो राजस्थान के गरीब वर्गों को है, और वहां अगर कोई कंधा देता है, रास्ता दिखाता है, मदद करता है, लिखा पढ़ी में हो या किसी के यहाँ ले जाने में हो, अधिकारी से बात करने में हो, तो वो रिश्ता मजबूत बनता है। तो इसलिए ये जगह है। लोकदल के कार्यकर्ता ये ना सोचें हम एनडीए में है, एनडीए मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास मुझे दिया और मैं याद दिलाता हूं कि जब चौधरी अजीत सिंह जी, जिनकी पृष्ठभूमि थी गांव और किसान, पहला मंत्रिमंडल उन्होंने जब बनी थी सरकार, कौन सा लिया था? उद्योग मंत्री बने थे और बड़े सुधार उन्होंने किए। डी लाइसेंसिंग का काम किया, कुटीर उद्योग की पैरवी की, बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो भारत में 90 के दशक में होते हैं, उसका श्रेय दूसरे लोगों को जाता है। उसकी नींव रखी थी चौधरी अजीत सिंह जी ने एज इंडस्ट्री मिनिस्टर। मुझे जिम्मेदारी दी है। आप कह सकते हो भाई गांव के किसान की कोई बात होती, जी हां, ये गांव और किसान की ही बात है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के साथ, कोऑपरेटिव मंत्रालय के साथ अब से पहले काम नहीं कर रहा था। अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ शिवराज जी और मैंने बैठ के हमने दोनों ने मंत्रालयों ने करार किया। आपको मालूम है कि राजस्थान में 2.5 लाख महिलाओं के स्वयं सेवा समूह है और वह एक नई ताकत निकल के एक ताकत आई है जो प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, अनेकों दिशाओं में बहुत प्रभावी है। 2.5 लाख महिलाओं के जो समूह हैं, किसी में 10 सदस्य है, किसी में 20 सदस्य है, कोई डेयरी में काम कर रहा है, कोई वित्तीय प्रबंधन में कारगर सफल हुआ, कोई सब्सिडी सरकार से उनको मिल रही है। वही महिलाएं जो गांव से बाहर उनको जाने की काम के लिए अनुमति या नहीं मिल पाती थी, सामाजिक कुव्यवस्था के कारण या समाज का उनका दायरा सीमित होता था, आज वे उद्यमी के दर्जा उनको दिया जा रहा है, उनको सरल लोन मिल रहा है, उनको एक स्पेस, जगह मिल रही समाज में। वे 2.5 लाख जो समूह हैं, हमारी महिलाएं आई हैं, यहाँ संख्या है उनकी अच्छी, और इस कार्यक्रम का संचालन भी आज एक महिला वक्ता कर रही है। लेकिन वो भी एक जगह है जहाँ हमारी पार्टी को विधिवत उन समूह से भी संपर्क करना चाहिए ताकि जो विकास की गति है वो और बढ़ाई जाए। मैंने भी कौशल विकास में ये लक्ष्य रखा है कि हम उन समूह को भी संपर्क करें, जॉब रेडीनेस उनकी बढ़ाएं, मार्केट से उनके लिंकेज को बढ़ाएं। दूसरा बड़ा काम जो एक सुधार के तौर पे मैं देखता हूँ कि नई शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो हमें कहती है कि जैसे आपने कहा ना कि आंखों पे डाल दो, घोड़े की तरह चलो, वो सरकार में नहीं करना है। शिक्षा और कौशल विकास एक ही सिक्के के दो पहलू, और कई मायने में आज एक फॉर्मल 3 या 4 साल की डिग्री को भी 2 महीने, 6 महीने और 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट फेल कर रहा है। उद्योग जगत के लोग कह रहे हैं कि जो डिग्री बीए बीएड के बच्चे हैं वो रखने लायक नहीं है, लेकिन अगर जो शॉर्ट टर्म कोर्स किसी ने किया है या जो आईटीआई का फिटर का प्रोग्राम करके आ रहा है, वो अभी भी उसके सर्टिफिकेट की मान्यता है। तो ऐसे उसमें जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनका तालमेल, पॉलिटेक्निक्स, आईटीआई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सबका आपस में बने। अभी
3 दिन पहले IIT रोपड़, जिसको AIN एग्रीकल्चर का एक दायरा दिया है, प्रोजेक्ट दिया है केंद्र सरकार ने, उनका हमने करार कराया सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश का कृषि विश्वविद्यालय। क्या आप सोच सकते हैं, चौधरी अजीत सिंह जी भी IITian थे, उनका किसानों ने हाथ पकड़ के कहा कि तुम गांव की तरफ चलो। आज IIT जैसी विख्यात संस्था IIT मॉडल फार्म बना रहा है, IIT किसानों की प्रयोगशाला कर रहा है, IIT कृषि विश्वविद्यालय में अपना लैब बना रहा है, जहां वो किसानों को ये शिक्षा देना चाहते हैं। BSc के जो छात्र एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, जो डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं क्या है रोबोटिक्स। आज हल और बैल की खेती नहीं रह गई। सीमित संसाधनों में लागत पे नियंत्रण करते हुए जलवायु परिवर्तन के इस दौर में नए बीज, नए खाद इजाद हो रहे हैं। कब क्या इस्तेमाल करना है, कब क्या बुआई करनी है, मॉइस्चर लेवल देख के कटाई करनी है, भाव कैसे मिल सकता है, फूड प्रोसेसिंग क्या हो सकती है, वैल्यू ऐड क्या हो सकता है। खेती परंपरागत काम है और पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लोग खेती में ही मजबूर हैं, लेकिन बहुत टेक्निकल काम है, वैज्ञानिक काम है। ये आप कहें तो एक प्राकृतिक कमाल है। एक अन्नदाता भगवान का रूप होता है। आज उस अन्नदाता की अगली पीढ़ी को आधुनिकता से जोड़ने की जरूरत है। और इससे पहले कौशल विकास में हम किसानों के बीच कार्यक्रम नहीं कर रहे, लेकिन बढ़ चढ़कर मैंने ये इनको एक मैसेज दिया है, मिशन के तौर पे उस पर तेजी से काम होगा, क्योंकि ये चौधरी चरण सिंह की विरासत का हिस्सा है। वह किसानों को कहते थे, एक आंख खेत पे रखते हो, दूसरी आंख राजनीतिक गद्दी पे रखो। अगर 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, सब के सब खेती करेंगे तो आगे गुजारा नहीं। ये सारी चीजें उनके प्रयास थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसे देश विकसित होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक निवेश और सुधार की भी जरूरत है, नए रोजगार सृजन की जरूरत है, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि जो खेती से जो मजदूरी करने वाले लोग जब हटेंगे, तो अगर उन पर काम नहीं मिलेगा, तो हरात को काम नहीं मिलेगा, तो सामाजिक त्राही त्राही। ये उनका मानना था और ये भारत की असलियत और हकीकत हमें बताता है। मैं भी मानता हूं कि जो सरकार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रही है, वो इस बात को जानती है और भारत सरकार के हर प्रयास के तहत मुख्य बिंदु में ये बात की झलक है कि कोशिश है कि अगर भारत को विकसित करना है 2047 तक, उसमें बड़ी भूमिका किसान की और किसान की अगली पीढ़ी और कामगार की होगी। तो इसलिए लोकदल का भी ये विचार, एनडीए का भी यही विचार, और राजस्थान में भी हमारा बढ़त हासिल करने का ये मूल मंत्र होना चाहिए कि हम लोगों के बीच जाएं, जन सुनवाई करें और उनको जोड़ें। मैं फिर राजस्थान की धरती का नमन करता हूं। आज एक अनोखा पहल की शुरुआत हमने की, चौधरी साहब के नाम से वन वानिका जो परियोजना बनी है, जन भागीदारी से उसे बढ़ाया जाएगा। प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी जी, चौधरी चरण सिंह विचार मंच और खास तौर से शिक्षक समाज की बड़ी भूमिका उसे धरातल पे उतारने में हुई। मैं अभी आपके यहाँ एक गांव में शुरुआत करके आ रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये 125वां उनका जयंती वर्ष है चौधरी चरण सिंह जी का, तो पूरे साल वृक्षारोपण के कार्यक्रम करके, समाज की भागीदारी सुनिश्चित करके पूरे राजस्थान में हम लोगों को ये कार्य आगे तेजी से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की परंपरा भी ये रही। हमारे यहीं मैं आज पढ़ रहा था, सीकर के में पैदा हुए सुंदरम वर्मा जी, उन्होंने 60,000 पौधे लगाए। उनको पद्मश्री मिला 2000। पद्मश्री उनको इसलिए मिला वर्मा जी को कि उन्होंने एजाज किया कि कम पानी के प्रयोग में कैसे जो है पौधा को लगाना भी है और जीवित रखना। तो ये राजस्थान की लोक परंपराओं का भी हिस्सा रहा कि पर्यावरण का हमें ख्याल रखना। बिश्नोई समाज का बड़ा योगदान इसमें है और मुझे खुशी है मंच के माध्यम से मैं फिर बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ SCERT के प्रयास से अब पाठ्यक्रम में अमृता देवी जी जो 1730 में और उनके नेतृत्व में जो 363 लोग अब जिन्होंने पेड़ कटने से बचाने के लिए अपनी शहादत दी, परम कुर्बानी दी, अब सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में उसको जोड़ा गया है, ताकि राजस्थान के बच्चे बच्चे को मालूम हो कि यह हमारी संपदा, ये हमारा इतिहास और ये हमारी संस्कृति, ये हमारा खून।
तो ये हमारी असल भावना है देश की माटी के प्रति। तो राजस्थान की उस गूंज को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः फिर आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश की नई टीम, मुझे पूरा विश्वास है और मैं चाहूंगा कि आप भी एक लक्ष्य दें। हर एक कार्यकर्ता को सिर्फ रामासामा ना कहते हुए एक लक्ष्य निर्धारित करें कि अगले सप्ताह में तुम इतने लोगों से संपर्क करोगे, इतने लोगों के संपर्क सूत्र मुझे दोगे, इतने लोगों को पार्टी से जोड़ोगे, उनकी समस्या समझोगे। जब आप लक्ष्य देंगे उस लक्ष्य को ये जनता पार करेगी। धन्यवाद। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।